नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, आज की सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग दोस्तों डेली बेसिस पे आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की तैयारी करवाते हैं दोस्तों आपके इस चैनल पे। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, क्लासेस हो, पीडीएफ हो, नोट्स मटेरियल दोस्तों सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, यदि आप भी हमारी इस तैयारी में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं दोस्तों अपने वीडियोस की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि भारत में जो प्राग इतिहास का मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह मुख्यालय स्थित है आपके नागपुर शहर में। तो दोस्तों ये जो हेडक्वार्टर है दोस्तों प्री हिस्टोरिक दोस्तों रिसर्च सेंटर का, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यह स्थित दोस्तों नागपुर शहर में। ध्यान रहे यहाँ पर बात प्रागैतिहासिक काल की हो रही है, अर्थात प्री हिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च दोस्तों संबंधित उसका मुख्यालय है ये आपका नागपुर में है। वहीं पर दोस्तों प्लवन तकनीक क्या होती है। तो दोस्तों प्लवन तकनीक का मतलब होता है कि जो अनाज के दानों के विषय में जानकारी हेतु इस तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। ध्यान है दोस्तों, जब भी हम प्राचीन काल में किसी भी विशेष प्रकार के किसी भी पौधे या फिर उसके फसल की जो अनाज के दाने प्राप्त किए जाते हैं खुदाई के दौरान या किसी अन्य माध्यमों से, तो उनको प्राप्त करने के पश्चात इस प्लवन तकनीक के द्वारा ही उनके आगे की प्रक्रियाओं को शुरू किया जाता है। तो ध्यान रहे प्लवन तकनीक का संबंध अनाज से है। किससे दोस्तों? अनाज से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं पर दोस्तों भारत में प्रचलित जो दोस्तों पाषाण काल की जितनी भी शब्दावलियां हैं दोस्तों, ये सभी के सभी कहां से ली गई हैं? यह फ्रांस से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो भारत में प्रचलित जो पाषाण काल जिसको हम लोग स्टोन एज बोलते हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग मुख्यतः 3 स्टोन एज डिवाइड किए गए हैं, जिसमें आपका पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये जो कुछ शब्दावलियां हैं इन तीनों कालों के अंदर जो प्रयोग की जाती हैं, शब्दावलियों को कहां से लिया गया है दोस्तों? तो यह शब्दावलियों को लिया गया है फ्रांस से। अब आगे बढ़ते दोस्तों कि जो प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन हुआ था यह कब और कहां किया गया था। तो दोस्तों फर्स्ट एशियाई आर्कियोलॉजिकल जो असेंबली हुई थी दोस्तों, ये हुआ था 1961 में, 1961 में भारत के दिल्ली शहर में। ध्यान रहे दोस्तों, भारत का जो राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, यहीं पर दोस्तों 1961 में, 1961 में प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दोस्तों आप सभी ने इसामपुर पुरास्थल का नाम सुना होगा। ये दोस्तों जो इसामपुर पुरास्थल है ये कर्नाटक के हुंसगी कह लें या फिर कामता हल्ला घाटी, इसको हम लोग वैली बोलते हैं, हुंसगी वैली बोलते हैं दोस्तों, वहां पर स्थित इसामपुर दोस्तों एक ऐसा पूरा पाषाण कालीन पैलियोलिथिक दोस्तों साइट है, मिले हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों पत्थर के असूलियन औजार बनाने का केंद्र था। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्राचीन समय में जो पैलियोलिथिक पीरियड था उसमें स्टोन टूल्स के कई सारी वैरायटीज थी, जिसमें एबीबिलियन टूल है, एस्यूलियन टूल है, बाकी कई सारे प्रकार के टूल्स मिलते हैं हमको। लेकिन दोस्तों ये जो इसामपुर पर हमको साइट मिलता है जो कि कर्नाटक के हुंसगी वैली में है, यहां से दोस्तों ये जो इसामपुर पुरास्थल है उससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो असूलियन टूल्स हैं उनको बनाने की एक फैक्ट्री साइट थी, जो कि आपके पैलियोलिथिक पीरियड की यह साइट है। ध्यान रहे किससे संबंधित है? एसूलियन साइट है, एसूलियन टूल्स यहाँ पे बनाए जाते थे। परंतु अब देखिए जो ये औजार बनाए गए हैं एसूलियन टूल में, जिनमें आपके हैंडेक्स हैं जिसको हम लोग हस्त कुठार बोलते हैं, क्लीवर है, स्क्रैपर है, स्क्रैपर को हम लोग हिंदी में तक्षणी बोलते हैं, ये सभी औजार हमको मुख्य रूप से यहाँ पर मिले हैं, जिनमें आपका हैंडेक्स,
क्लीवर और स्क्रैपर की संख्या ज्यादा है, परंतु अधिकतर औजार यहाँ पर जो भी हमको प्राप्त हुए हैं वो अर्ध निर्मित अवस्था में मिले, मतलब पूरी तरीके से बनाए नहीं गए हैं, अभी उनके काम बाकी था। और मध्य पाषाण कालीन औजारों की श्रेणी में अधिकांश जो यहाँ पर हमको मिले हुए हैं औजार दोस्तों, ये चर्ट के बने हुए फ्लेक उपकरण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। यदि हम उपकरण को उनके निर्माण के आधार पर देखें तो यदि कोर पे बना हुआ कोई उपकरण होता है, टूल पे होता है, तो उसको कोर टूल कहा जाता है। और यदि कोर से हमने फ्लेक अलग कर लिया, उस फ्लेक पे कोई टूल बनाया, तो वो फ्लेक टूल कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पे जो मेसोलिथिक पीरियड के हमको जो टूल्स मिले हैं वो फ्लेक पे बने हुए मिले हैं। ध्यान रहे कहां से, ईसमपुर से। और ईसमपुर जो पुरास्थल है कहां पर स्थित है, कर्नाटक के हुंसगी वैली से। क्या है, तो यह एसुलियन टूल्स का एक फैक्ट्री साइट है जो कि पैलियोलिथिक पीरियड का है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम अब बुधिहल के बारे में। ईसमपुर के बारे में बात किया, अब बात करेंगे बुधिहल। जो बुधिहल पुरास्थल है, सबसे पहले तो ये एक नौपाषाणिक साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं नेओलिथिक साइट। और बुधिहल से दोस्तों हमको सामुदायिक भोज उत्सव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब सामुदायिक भोज जैसे वर्तमान में हम लोग एक ग्रुप में बना के खाना खाते हैं, उसी प्रकार का एक सेलिब्रेशन था जिसमें एक ऐसा वो पुरास्थल मिला है जहां से ये पता चलता है कि वहां पे सामुदायिक भोज होता था। ऐसे जगह का आपको साक्ष्य प्राप्त होता है कहां से, बुधिहल से। वहीं पर जो बिलासुर गांव आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये आपका अपर पैलियोलिथिक साइट है। और ये जो बिलासुर गांव है, यहाँ से हमको भारत में प्राचीनतम चूल्हे का प्रमाण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं कि बिलासुर गांव, या फिर पूछ देगा कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे के साक्ष्य किस आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले हैं। तो ध्यान है दोस्तों, वह मिला है आपके बिलासुर गांव से। ठीक है, वहीं पर पैसरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही आर्कियोलॉजिकल रिच साइट है जो कि बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यह जो पैसरा आपका साइट है, ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का है, निम्न पूरा पाषाण काल का है। और यहां से हमको प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण हमको मिलते हैं। यहाँ से जो झोपड़ी मिली है इसका प्रमाण, भाई झोपड़ी तो वर्तमान में मिलेगी नहीं, तो झोपड़ी कैसे पता चला, तो यहाँ पे झोपड़ी के लिए हमको 8 खंभों में के लिए किए गए छिद्र मिलते हैं, जो होल मिले हैं, जो कि खंभों के होल हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे झोपड़ियां रही होंगी। और ये झोपड़ियां प्राचीनतम झोपड़ियों में से एक मानी जाती है। और ऐसा माना जाता था कि जो झोपड़ियां हैं, इनके जो छत होते थे वो घास फूस के होते थे। और पैसरा से 105 वर्ग मीटर का एक मध्य पाषाण कालीन चबूतरा भी मिला है, जिसको हम लोग मेसोलिथिक फ्लोर भी कह सकते हैं। उसकी भी प्राप्ति यहाँ से की गई है। तो आपने दो चीजें जाना पैसरा से। पहली बात तो पैसरा एक लोअर पैलियोलिथिक का साइट है। यहाँ से झोपड़ियों के प्रमाण मिले, 5 झोपड़ियों प्राचीनतम झोपड़ियों के, जहां से 8 खंभों के छिद्र के निशान प्राप्त हुए हैं। साथ में यहीं से हमको मेसोलिथिक फ्लोर, जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य पाषाण युगीन चबूतरा, उसकी भी प्राप्ति यहां से हमने की है। आप लोगों ने औदे पुरास्थल का नाम सुना होगा, जो कि अपने आप में बहुत फेमस है। हाल ही के कुछ वर्षों में 2001 में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ये जो औदे पुरास्थल, ये कहां पर स्थित है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना होगा किसी भी सूरत में। यह स्थित है आपका तमिलनाडु में, दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, वहां पर ये औदे पुरास्थल स्थित है। और इस औदे पुरास्थल से हमको फॉसिलाइज्ड, हमको जो है कि मानव शिशु का कपाल मिला है। जो फॉसिलाइड्स हमको मतलब कि मानव शिशु है, ह्यूमन बेबी है, ह्यूमन चाइल्ड है, उसके कपाल, कपाल का मतलब होता है सिर का ऊपरी हिस्सा, वो मिला हुआ है। कहां से, औदे तमिलनाडु से। कब मिला है, 2001 से। वहीं पर जो अतिरम पक्कम जो क्षेत्र है, अतिरम पक्कम से हमको मानव पैर की अस्थियां, जिसको हम लोग टीबिया बोलते हैं, जो टीबिया आपकी हड्डी होती है, उसकी प्राप्ति हुई है। तो आपने दो चीजें जाना कि तमिलनाडु के औदे से अस्मीकृत फॉसिलाइज्ड ह्यूमन चाइल्ड का हमको एविडेंस मिला है 2001 में। वहीं पर जो अतिरम पक्कम का क्षेत्र है, यहां से हमको मानव पैर की अस्थियां, टीबिया की प्राप्ति हुई है। आप लोगों ने वटगल का नाम सुना होगा, जिसका एक्सकवेशन जिम सेफर के द्वारा किया गया था। मैंने आज ही वीडियो अपलोड की है। जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके एक्सकवेटर के बारे में आप चाहें तो वीडियोस की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। जो वटगल है, यह कर्नाटक की एक नेओलिथिक साइट है, नवपाषाणिक स्थल है। और वटगल से दोस्तों हमको दक्षिण एशिया में सुपारी, जिसको हम लोग कसैली बोलते हैं, इसके प्राचीनतम प्रमाण दिखाई देते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा
कि सुपारी या फिर कसैली के प्राचीनतम प्रमाण हमको भारतीय क्षेत्र में कहां पर या फिर दक्षिण एशिया में कहां पर दिखाई देते हैं, तो यह मिलता है हमको वटगल में। और वटगल स्थित कहां पे है, तो कर्नाटक में स्थित है। कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट। एक्सकेवेटर कौन है, जेम्स सफर। अगला कि हाल ही में जो बेलन घाटी है, आप लोग जानते हैं कि बेलन घाटी आर्कियोलॉजिकल प्री हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिच है। और हाल ही में बेलन घाटी से हमको प्री हिस्टोरिक पीरियड के हाथी दांत की खोज यहां से की गई है। आप लोगों ने टोबा टेफरा का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका टोबा टेफरा, जिसको हम लोग टोबा वॉल्केनिक एश के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमाण जो है दोस्तों हमको पश्चिमी भारत, जिसको हम लोग महाराष्ट्र के क्षेत्र के रूप में जानते हैं, मध्य भारत जिसमें आपका सोन घाटी मिला है दोस्तों, यहां से इनके टोबा टेफरा या जिसके वॉल्केनिक एश है, इसके प्रमाण हमको महाराष्ट्र, पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र के क्षेत्र से, मध्य भारत के सोन घाटी का जो क्षेत्र है वहां से इसके प्रमाण हमको मिले हुए हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो बोरी एवं बाघोर है दोस्तों, यहां से भी हमको ऐसे ज्वालामुखी के राख प्राप्त हुए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें भी हमको सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमको यहीं से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे आर्कियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों हम लोग हर दिन डेली बेसिस पे कुछ जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट होते हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करते हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके जो भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो उनको बताया जाए, उनको डिस्कस किया जाए, जिससे कि दोस्तों आपके जो प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं उनमें आपको आसानी हो, आपका रिवीजन होता जाए। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।